ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 20 सितंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग होती है। जैसा कि बहुत से अभ्यर्थियों को इंतजार था कि इस कैबिनेट मीटिंग में कुछ बड़े निर्णय होंगे। विशेष तौर पर इस कैबिनेट की मीटिंग से उम्मीद थी कि नई जो वैकेंसीज है उसके ऊपर सरकार एक बड़ा निर्णय लेगी। कुछ इस तरह की खबरें आपको इस पूरी के पूरी कैबिनेट की बैठक में देखने को मिलेगी। साथ में एक बहुत बड़ा निर्णय आया है पोस्ट कोड 903 और 939 के ऊपर, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जब भी हमारी टीम आप लोगों के लिए कैबिनेट का वीडियो लेकर आती है तो उसमें विशेष तौर पर हम ऐसे प्रश्नों की भी समीक्षा करते हैं जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कैबिनेट मीटिंग की। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक निर्णय लिया गया है। 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना है जिसे हिमाचल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने की स्वीकृति दी गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है, कितने मेगावाट की है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। बैठक में 1610 मेगावाट की रेणुका जी और 270 मेगावाट की थाना प्लॉन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को भी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया गया है। दूसरी तरफ देखिए, मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोम्पा को इस उप समिति के सदस्य नामित किया गया है। तो देखिए, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं आजकल की कौन सी उप समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके मेंबर्स कितने हैं। तो ये भी आपको इस तरह के प्रश्नों के ऊपर भी थोड़ा सा इवैल्यूएशन का आपने इसका ध्यान रखना है। आगे देखिए, बहुत दिनों से इंतजार था कि आखिरकार HPRCA हमीरपुर पोस्ट कोड 903 और 939 का परिणाम घोषित क्यों नहीं कर रहा है। तो इसमें देखिए, कुछ ये भी कहा जा रहा था कि जो आपकी फाइल है वो शिमला सेक्रेटेरिएट में ही फंसी हुई है, लेकिन आज देखिए मैटर कैबिनेट में गया और कैबिनेट में जाने के बाद यहाँ पे बहुत ही क्लियर किया गया है हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा कि हिमाचल प्रदेश में जो राज्य चयन आयोग है वो पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम को घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। जांच एवं अदालती कार्रवाई की अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के 5 पद और पोस्ट कोड 939 के 6 पद रिक्त रखे जाएंगे, ताकि देखिए जो इसमें डिस्प्यूटेड लोग भी है, यदि हो सकता है वो भी बाइज्जत बरी हो जाए, तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर अब HPRCA हमीरपुर को ये रिजल्ट अब शीघ्र ही निकालना होगा। तो ऐसा अनुमान हमारी टीम का भी लगाया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर आपको इन दोनों पोस्ट कोड के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बैठक में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में सत्रोन्नत करने की भी मंजूरी दी गई। अच्छी बात है कि टीचर्स के जब आप उनके जिनके लर्निंग प्रोग्राम्स होंगे उन्हें पावरफुल करेंगे तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में 21st पोजीशन पे है। तो आने वाले समय में यदि शिक्षक उनके अच्छे से ट्रेंड होंगे तो शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है उससे भी ऊपर उठाया जा सकता है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों डाइट के सुदृढ़ीकरण का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को भी इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 1% की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण उपलब्ध करवाती है। देखिए, यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो मेधावी छात्र होते हैं, पढ़ने में अच्छा होते हैं, लेकिन पैसे के कारण वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना को नाम दिया गया है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ऋण योजना। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि महज आपको 1% पर पढ़ने के लिए ब्याज दर पर 1% की ब्याज दर पर आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए लोन दिया जाता है।
गरीब बच्चों के लिए जिनमें टैलेंट है, पढ़ने की कुछ इच्छा है, उनके लिए योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल ने लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देरा और सिरमौर के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बात करेंगे कहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है। तो आपको बता दें, वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 यहाँ पे पद है, उन्हें भरने की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मुद्रण एवं लेखक सामग्री विभाग के विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बैठक में जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित किया गया है। चंबा जिला के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गृह विभाग में दो पुलिस उप अधीक्षक, जिला कारागार मंडी में औषध वितरक का 1 पद, सहायक निदेशक जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान का 1 पद तथा प्रयोगशाला सहायक रसायन व विष विज्ञान के 3 पद भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में जिला सोलन के सोगी और जिला शिमला के सोगी और जिला सोलन के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ESI चिकित्सा संस्थानों के लिए 6 चिकित्सा अधिकारियों डेंटल के पदों को सृजित कर स्वीकृत भरने की भी मंजूरी यहाँ पर दी गई है। मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 6 मोबाइल फोरेंसिक वैन प्रदान करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। देखिए, कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो इस कैबिनेट में बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर निकल करके आया है, लेकिन बेरोजगारों की एक डिमांड थी कि काफ़ी बल्क में वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की आपकी एक इच्छा है या आपकी जो मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है, वो चरितार्थ जरूर होगा। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।